अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। जो रियल नंबर होते हैं राइट, वो दो पार्ट्स में टूटते हैं, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर भी हमारे पास बहुत होते हैं और इरेशनल नंबर भी हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं, राइट है। तो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर भी आते हैं और रेशनल के नंबर के बीच में रेशनल नंबर भी हमारे आते हैं, राइट। तो अब रेशनल के एग्जांपल हम देख चुके थे 2/3 और इरेशनल के हमने देखे थे √2 √3, राइट। तो इस तरह का हमने कुछ रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ा था। ये दोनों ही हमारे रियल नंबर से मिलकर बने हैं। अब हम आगे इसको डिस्कस कर रहे हैं, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो हमारा डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल नंबर वो दो टाइप का होता है, एक टर्मिनेट होने वाला और दूसरा नॉन टर्मिनेट। ठीक, अब ये टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट का मीनिंग क्या, तो हमने अभी देखा रियल नंबर कितने टाइप के थे, रेशनल और इरेशनल। अब इरेशनल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सबसे पहले डेसिमल नंबर को देखना पड़ेगा कि वो कितने टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब हम आगे आते हैं, टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या, कि जैसे किसी नंबर में हमने डिवाइड दिया, सपोज 3 में 4 का डिवाइड दिया और हमारा आंसर आ जाता है 0.75, ठीक है। और ऐसे अगर हम 1 में 3 का डिवाइड दें तो ये जाते रहता है, इसका एंड नहीं होता, ये कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता लगा कि एक टर्मिनेट हो जाता है पूरी तरह और एक टर्मिनेट नहीं होता, ये डिवाइड हमारा पूरी तरह से चलता रहेगा। ऐसे हमने 22/7 में डिवाइड दिया था तो वो भी कंटिन्यूसली चलता रहा था, ठीक है। तो हमने देखा था एक टर्मिनेट हो रहा और एक नॉन टर्मिनेट है, ठीक है। अब इसमें हमने कुछ बात ध्यान रखनी है, जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा जो रेशनल नंबर होगा वो हमारा होगा इज़ आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। तो जो रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। बट रिपीटिंग होगा। पर जो इरेशनल होगा, ठीक है, पर जो इरेशनल होगा वो आपका इरेशनल नंबर जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। पहली बात तो वो कंडीशन तो हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, प्लस नॉन रिपीटिंग भी होगा, ठीक है, प्लस नॉन रिपीटिंग भी होगा, राइट। ये क्या है मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे आप 1 में 3 का डिवाइड देते हैं तो ये कंटिन्यूस जाता है, टर्मिनेट तो ये भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट तो ये भी नहीं हो रहा। कोई भी नंबर या तो टर्मिनेटिंग हो गया यानी पूरी तरह से कम्प्लीटली डिवाइड चला जाएगा, जैसा कि 3 में 4 का जा रहा था, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जैसे कि 1 में 3 में जा रहे हैं तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो रेशनल इरेशनल दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, लेकिन इरेशनल टर्मिनेटिंग नहीं होगा। पहली चीज़, नंबर कितने टाइप के बोले मैंने, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग सिर्फ रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में रेशनल भी हो सकते हैं और
इरेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग सिर्फ रेशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। फिर हम पता कैसे करेंगे? हम पता करेंगे ऐसे कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और नॉन टर्मिनेटिंग में अगर रिपीटिंग हो गया तो रेशनल होगा, तो रेशनल होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में अगर नॉन रिपीटिंग हो गया तो इरेशनल होगा। ठीक है, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग में पहचान गए। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है? जैसे कि मैंने 1 में 3 का डिवाइड दिया तो रिपीट हो रहा है, देखो 1 0.3333, या फिर 22/7 में अगर 7 का डिवाइड हो तो 7 3 जा 21 बचा 1, 7 1 जा 1, ठीक, बचा 3, 7 4 जा 28 बचा 2, 7 2 जा 14 बचा 6, 7 8 जा 56 बचा 4, 7 5 जा 35 बचा 5, 7 7 जा 49 बचा 1, 7 1 जा 7 बचा 3। ये देखो इसके बाद ये रिपीट होने लग गया है, तो ये रिपीट होने लग गया है, प्लस रिपीट होने लग गया है, नॉन टर्मिनेटिंग हो चाहे ना हो, अब ये रेशनल होगा। ठीक है, लेकिन जैसे अगर मैं बात करूँ √2 की, √2 अगर आप निकालना जानते हैं तो देखिए 1 1 जा 1, राइट, बचा 1। अब यहाँ पर हम लेंगे, ठीक, 1 1 जा 1, पॉइंट के बाद हम कितने जीरो लगाएंगे? अब 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, अब हम कितनी बार देंगे? 16, ठीक है, 14, 1 बचा, 1 1 हमारा यहाँ पर 2 हो गया है, राइट, 1 1 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 2, तो 24 4 जा, ये ऐड होता है यहाँ पर 96, राइट, बचा 4। तो अब जब हम निकालते रहेंगे ये टर्मिनेट नहीं हो पाता, इसकी जो वैल्यू जाती है √2 की, अगर आप देखेंगे तो √2 की वैल्यू आप निकालते रहेंगे, आपके लिए घर के लिए टास्क भी हो गया, तो ये कभी भी टर्मिनेट होती नहीं है। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है और हर बार एक नया नंबर आता है जिसका कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता। जैसे ऐसा हो सकता है कि 1 3 4 5, फिर अचानक 7 आएगा, फिर 3 4, फिर 7, फिर 5। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक मान लो पैटर्न भी हो जाए तो फिर ये बदल चुका है, तो मतलब इसका कोई भी रिपीटिंग पैटर्न नहीं होता, तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो कुल हमने आज देखा जो कि इरेशनल नंबर को पहचानने का और रेशनल नंबर को, रेशनल की खास बात टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। जो इरेशनल होगा वो खाली नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों ही क्या होंगे यहाँ पर? रिपीटिंग। ठीक है, राइट, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जैसे भी हो, टर्मिनेट हो गया तो रिपीट का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, टर्मिनेट हो गया तो रिपीट का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग भी होगा और नॉन टर्मिनेटिंग में अगर यहाँ पर रिपीटिंग नहीं हुआ, नॉन रिपीटिंग, तो ये आपका इरेशनल हो जाता है। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी।